हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट आईपीओ के रिलेटेड। जिन दो आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन दोनों आईपीओ में से किस तरीके से कैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रहा है, और इन दोनों आईपीओ में से किसी एक को यहाँ पे चुनना हो तो कौन सी आईपीओ बेस्ट हो सकती है अप्लाई करने के लिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। वैसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल डाटा 2021 फिजिकल ईयर 21, 22, 23 और 24 की क्वार्टर 1 की डाटा आपको अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की एसेट की बात करें तो पहले कंपनी की एसेट 759 लाख थी, वो आपको बढ़कर 1295 लाख हुई, 1419 लाख, और अभी देखा जाए तो 1317 लाख की कंपनी के पास एसेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के पास पहले रेवेन्यू 1447 लाख थी, देन यहाँ पे 3276 लाख हुई, और अभी देखा जाए तो 3451 लाख की कंपनी के पास रेवेन्यू देखने को मिल रही है। और इस क्वार्टर 1 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 783 लाख की कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिली। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैक्स देने के बाद प्रॉफिट पहले 23 लाख थी, देन यहाँ पर 261 लाख हुई, 176 लाख, और अभी देखा जाए तो 94 लाख की। यहाँ पे क्वार्टर 1 में कंपनी ने अच्छे रेवेन्यू के बाद यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी जंप दिखाई है, लेकिन फिजिकल ईयर 23 में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिला है, मार्जिन कम होने की वजह से। कंपनी की पूरी तरीके से नेटवर्थ की बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ आपको निगेटिव में थी, लगभग 228 लाख की, वो आपको बढ़कर 43 लाख हुई, देन यहाँ पे 233 लाख की, और अभी देखा जाए तो 300 यहाँ पे 28 लाख की कंपनी की नेटवर्थ देखने को मिले। रिजर्व एंड सरप्लस पहले माइनस में था, वो पॉजिटिव में हुआ 20 लाख की, 211 लाख की, और अभी 307 लाख की कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करें कर्ज की तो 191 लाख की कंपनी के पास कर्ज थी, दिन 84 लाख की, 276 लाख की, और 292 लाख की कंपनी के पास कर्ज देखने को मिली। कर्ज के मामले में देखा जाए तो कंपनी अच्छी और बेहतरीन साउंड करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की प्राइस टर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं 8.57 की आपको देखने को मिल रही है। पोस्ट प्राइस टर्निंग आपको 10.23 की देखने को मिलेगी। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 38.62 कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और कंपनी की आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी शानदार देखने को मिली, लगभग 128% की आरओई है। और आरओसी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है, 5.28 की है। डेट इक्विटी 1.18 की है, जो कि पैसे रेज करी वहाँ से कंपनी कम करेगी। 2.1 की ईपीएस है, और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 75% की आपको देखने को मिली। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने की, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो बताई गई है यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर जो एक्विजिशन है उसके लिए मार्केटिंग और अवेयरनेस करने के लिए कंपनी पैसे यूज़ करेगी, कि साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी के द्वारा आईपीओ से जुड़ी हुई पैसे की यूज़ करने वाली है। कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात तो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आईपीओ 13 नवंबर से ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए, और आखिरी दिन कल इस आईपीओ में रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। ₹1 कंपनी की फेस वैल्यू है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ₹18 जो कंपनी की कटर प्राइस है वही अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। 800 इक्विटी ऑफिसर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको 8000 इक्विटी ऑफिसर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। लगभग 10.25 करोड़ की टोटल इशू साइज, इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाएगी, रेस्ट ऑफ 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे फ्रेश इशू रहने वाली है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई पर कंपनी लिस्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मंडे के दिन आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रहने वाला है। 7 दिसंबर की बात करें तो अलॉटमेंट डेट है। 8 दिसंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट, 11 दिसंबर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर देगी, और 12 दिसंबर की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे, तो ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी एनएसई एसएमई पे। इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,44,000 बस अमाउंट होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम ही 1 ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की प्रमोटर्स कॉलिंग 45.31% थी, वो अभी 33.3228% रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें हम लोग, और किस तरीके की कंपनी बिजनेस में एंगेज है, तो यहाँ का कंपनी के एस्टेब्लिश की बात करें तो 1998 किया गया था। ये कंपनी टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रीवियस यहाँ पर नॉन, इस कंपनी को नेट एवेन्यू इंक के तौर पे जानी जाती थी। कंपनी ऑनलाइन डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात करें तो बिजनेस इंडिया एंड यहाँ पे एथनिक वेयर्स की बात करें उसको ये कंपनी प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी टेक्नोलॉजी लेड कंपनी है, लेकिन कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी ये क्लाइंट्स की बात करें, यानी कि आप लोगों को कंपनी जो बिजनेस
अपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर को ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से जो देती हुई देखने को मिलती है। यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट की बात करें वहाँ पे भी कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। बजट फ्रेंडली फैशन चॉइस वुमेन और टीनेजर को यह कंपनी अपने देखा जाए तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स यूज़ करवाती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी प्रीमियम के साथ कारोबार करी। पहले दिन के रिस्पॉन्स की बात करें, पहले दिन तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कोई भी पैसा इस आईपीओ में आते हुए नहीं देखने को मिला। लेकिन एनआई कैटेगरी की बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग 11 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 23 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। और टोटल यदि हम लोग सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग आईपीओ 14 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। तो दूसरे दिन पहले दिन की समाप्ति के बाद अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। यही मोमेंटम एनआई कैटेगरी की तरफ से आज के डेट में देखने को मिल जाए और क्यूआईबी की तरफ से आज कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाए तो इस आईपीओ अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एक और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। एमिक फॉरगिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 29 ऑफ जून नवंबर से आईपीओ ओपन हुई थी और आज इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू प्राइस के अकॉर्डिंग 126 पे जो कंपनी की कटर प्राइस है उसी कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करनी थी। 1000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना था। 34 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करें तो इसमें 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिटेलर्स कैटेगरी के लिए और 15% एनआई कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एमिंग फॉरगिंग आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 2 दिनों की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, उसे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 7.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ देखा जाए तो 20 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 35 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग 24 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए आज के डेट में। तो आज के डेट में इन दोनों में से तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एमिंग फॉरगिंग आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरे आईपीओ में देखा जाए तो थोड़ी सी आप लोग को आज के डेट की फाइनल नंबर ऑफ एप्लीकेशन और कल परसों की बात करें तो क्लोज रहेगी मार्केट भी मंडे जो आईपीओ के लिए मार्केट ओपन रहेगी और ऑफिशियल मार्केट ओपन रहती है उस डेट को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे यहाँ पे यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो लगभग आपको 33% के प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिले। यानी कि आज के डेट में इस आईपीओ के नंबर ऑफ एप्लीकेशन को देखकर ही लास्ट डेट को अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग एमिक आईपीओ के रिलेटेड तो आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपीज़ पे कारोबार करें, लगभग 56% के प्रीमियम पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से हम लोगों की रणनीति रहती है एसएमई आईपीओ के रिलेटेड कि 50% से ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम को पहले दिन और दूसरे दिन अच्छे मोमेंटम के साथ जो पहले दिन मोमेंटम देखने को मिलती है वो मोमेंटम दूसरे दिन कंटिन्यू रहती है। तो पर्सनली मैं अप्लाई करने की प्लानिंग करता हूँ। तो इस आईपीओ में दोपहर में मैं पूरी तरीके से अप्लाई करने की प्लानिंग हूँ। फर्दर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट करिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस तरीके की आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एस्टीमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडिया टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑप्शन का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं।